तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आखिरकार आप भूले बिछड़े आ ही गए। जब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज इस वीडियो में हम एक इकोनॉमिक टर्म के बारे में जानने वाले हैं, दैट इज़ द ट्रेड ऑफ। देखिए गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ट्रेड ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म का मतलब ही यही है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए दूसरे एक पर्टिकुलर गोल जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करा गया है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा जाए। लाइक दो सिचुएशन पड़ती हैं हमारे पास, दो सिचुएशन है। पहला गोल अचीव करना, दूसरा गोल अचीव करना है। वहाँ पर गवर्नमेंट को एक जुडिशियस और ये कह सकते हैं एक रैशनल डिसीजन लेना पड़ता है और उसके अनुसार उसको एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है और एक पर्टिकुलर गोल को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए जो दूसरा गोल है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसमें यही होता है, इस टर्म का जो मतलब है ट्रेड ऑफ, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर जो है ना एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनाई जाती है सो दैट कि जो चीज़ें हैं ना एकदम डिसरप्ट ना हो और यहाँ पर हमेशा जो बेस्ट है उसको चूज़ करा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर जस्ट मानकर चले एक आरबीआई है। आरबीआई जो है ना कहीं क्या करता है कि एक उसका काम है कि प्राइस की स्टेबिलिटी को मार्केट में बना कर रखना। ठीक है, यहाँ पर प्राइस की स्टेबिलिटी आरबीआई को जब मेंटेन करनी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कैसे? अब देखिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो क्या करता है, बैंक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले पाते हैं आरबीआई से। वहाँ पर जब पैसा बैंक्स ले पाते हैं यानी कमर्शियल बैंक जब पैसा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, लैंड करते हैं। लैंडर्स तो वो खुद ही है। ठीक है, यहाँ पर वो लैंड करते हैं बोरोवर्स को। ठीक है, बोरोवर्स क्या करते हैं, उस पैसों को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में और वो पूरा सर्कुलेट हो जाता है। एक तरीके से जो मनी है ना जो बैंक्स के द्वारा बैंक्स ने क्या करिए आरबीआई से उधार लिया वो पूरी मार्केट में सर्कुलेट कर जाएगी। वहीं पर अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बैंक्स जो है बोरो नहीं कर पाएंगे मनी। जब बैंक्स बोरो नहीं कर पाएंगे मनी और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो फिर जब मार्केट में मनी आएगी नहीं, बैंकों के पास मनी आएगी नहीं तो बोरोवर्स कहाँ से लेंगे बैंकों से मनी। तो जो मनी मार्केट में रहेगी ना उतनी की उतनी रहेगी। तो इस तरीके से आरबीआई कहीं ना कहीं प्राइस की स्टेबिलिटी यानी जो इन्फ्लेशन है उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करता है कि अपने जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ भी होती है, जब वो बैंक रेट बढ़ाता है अपना, जो आरबीआई रेट बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसी तरीके से एक चीज़ को अचीव करने के लिए यानी प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ना ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक और इकोनॉमिक टर्म है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब यहाँ पर हमने ट्रेड ऑफ जो समझाया ना, यहाँ पर देखिए दो चॉइसेस बनती हैं, दो बेस्ट चॉइसेस बनाई जाती हैं जिसमें से जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आरबीआई वाला, उसने क्या करा कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करा जो इन्फ्लेशन यानी प्राइस की स्टेबिलिटी मार्केट में बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पर दूसरी जो बेस्ट चॉइस थी वो आरबीआई के पास ये थी कि वो ग्रोथ को एज इट इज रहने दे और प्राइस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, उसे बढ़ने दे। तो यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस है वो है सेकंड बेस्ट चॉइस, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड बेस्ट चॉइस को ही बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। अब मानकर चलिए आपके पास जो है ना 1000 रुपीज़ है। अब आपके पास दो चीज़ें आपके पास रहती हैं, या तो उन 1000 रुपीज़ को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उन पर इंटरेस्ट रेट अर्न करें, और दूसरी जो बेस्ट चॉइस है कि उन 1000 रुपीज़ को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप ट्रेडिंग खेलने या फिर कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी सेकंड बेस्ट चॉइस है और वो जो जब आप आरबीआई यानी बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे वो आपकी फर्स्ट बेस्ट चॉइस है। अब बेस्ट चॉइस में ये है कि आपको रिटर्न जो है वो मिलना ही मिलना है, वेराज अगर आप इसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो रिटर्न के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप यानी लेटर वन अपनाते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेकंड बेस्ट चॉइस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आए आपको बात ना। ये दोनों जो टर्म है ना वो साथ साथ चलती हैं, दैट इज द ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको अगर और इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक जो टर्म्स की जो वीडियोस हैं वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तड़कती भड़कती इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।